हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे लंग कैंसर एंड स्मोकिंग। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, ये कितना वैलिड है, कितना क्लिनिकली ये बात सही है और लंग कैंसर के क्या फिर ऑप्शन है हमारे पास ट्रीटमेंट के और कैसे इससे बचा जा सकता है। लंग कैंसर में जो हीलिंग रेट है या ये कहें कि जो लंग कैंसर के पेशेंट ठीक हो पाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है दुनिया भर में। लगभग 12 से 15% पेशेंट ही ठीक हो पाते हैं और लंग कैंसर का 80% पेशेंट में ये देखा जाता है कि फर्स्ट या सेकंड स्टेज में पता ही नहीं लगता, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में ही जाके लंग कैंसर का पता लगता है और पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव सिम्टम्स नहीं मिलते। सबसे ज़्यादा जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो ये है कि इसको हम पहले से नहीं डायग्नोस कर पाते हैं और पता ये लगता है कि किसी दूसरे कारणवश, बहुत ज़्यादा खांसी होने के कारण या कोई चोट लग जाने के कारण पेशेंट एक एक्सरे के लिए जाता है और उसमें कई बार ये डाउट पैच के रूप में दिखता है या फिर कई बार देखते हैं कि एक पूरा जो लोब है वो फ्यूज्ड हो जाता है, यानी कि वो डैमेज हो जाता है कुछ पार्ट लंग्स का, तब हमें पता चल पाता है। सिम्टम्स में कुछ केसेस में सिम्टम्स होते हैं जैसे कि चेस्ट पेन होना, खांसी, बुखार आना, ठंड के साथ बुखार लगना, कमज़ोरी और डे बाय डे मतलब वीकनेस लगातार आती रहती है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये सिम्टम्स भी नहीं होते। कॉजेज़ के अंदर यदि हम लंग कैंसर को समझने की कोशिश करें तो स्मोकिंग एक पार्ट है और दूसरा पार्ट आपका जेनेटिक रीज़न है और तीसरा पार्ट है आपका कोई इन्फेक्शन। यदि लंग्स के लेवल पे कोई लगातार इन्फेक्शन बार बार होता है तो आपको सेंसिटिव हो जाती हैं आपकी लंग्स और फिर आपको लंग्स के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। एक जेनेटिक पार्ट है कि यदि आपके फैमिली हिस्ट्री है कोई लंग कैंसर की तो आपको 50% चांस है कि लाइफ में कभी ना कभी आपको लंग कैंसर होगा। बट यदि आप स्मोक नहीं करते हैं, आप इन्फेक्शन से बच पाएँ और आप अपनी लंग्स की हेल्थ का ख्याल रखें तो आप लंग कैंसर से बच भी सकते हैं या फिर संभावना इस बात की है कि आपको वो लाइफ के लेट फेज़ में यानी लास्ट फेज़ में ही आए, मिड फेज़ में वो ना आ पाए। लेकिन लंग कैंसर से यदि जेनेटिक रीज़न है तो भी बचा जा सकता है, लेकिन उसके बचाव का एक सीधा सा तरीका यही है कि आप ना तो एक्टिव स्मोकर हों ना फिर आप पैसिव स्मोकर हों। इसका मतलब ये है कि आप ना खुद स्मोक करें ना ही फिर उन लोगों के साथ आप रहें कि जो स्मोक करते हैं। दूसरा, यदि किसी भी तरह की खांसी आपको होती है या कोई इन्फेक्शन आपको होता है तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लें, फॉलोअप पे जाएं और मेक श्योर करें ट्रीटमेंट के बाद कि कोई पैच या कोई इन्फेक्शन छोटा मोटा कुछ कहीं लंग्स के लेवल पे रह ना जाए, क्योंकि रिकरेंस के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आपको कोई किसी तरह की इंजरी होती है या फिर आपको चोट लगती है तो आप मेक श्योर करें कि आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएं। कई बार ये देखा जाता है कि चोट लगने के बाद कुछ पार्ट हमारे लंग्स का सेंसिटिव हो जाता है, कुछ पैच मानो या फिर कुछ गंदगी माने या फिर कुछ टिश्यू रप्चर होके डैमेज होके वो रह जाते हैं, कंप्लीटली हील नहीं करते और फिर देखा जाता है कि साल 6 महीने के बाद वो लंग्स के कुछ पार्ट को डैमेज कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि लंग्स की प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ साथ लंग्स का प्रॉपर एक्सरसाइज एंड द प्रॉपर क्लीनिंग, किसी भी तरह का वेस्टेज, गंदगी या टिश्यू के डैमेज होने के बाद यदि कोई रप्चर प्लाक रहता है तो उससे फिर रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो ये हमें देखना होगा, इस तरीके से हम लंग्स कैंसर को डील कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में लंग कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, यदि लंग में कैंसर हो गया है आपको तो एक कीमो है, एंटीबायोटिक थेरेपी है एडवांस, एक सर्जरिकल ऑप्शन है और एक फिर रेडियोलॉजिकल ऑप्शन है। लेकिन बेटर ये है कि प्रिवेंशन किया जाए, बेटर ये है कि समय रहते हुए लंग्स की हेल्थ को ठीक किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। बेटर ये है कि ईयरली एक स्क्रीनिंग कराई जाए यदि इस तरह के किसी सेंसिटिव जोन में आप आते हैं या फिर आप प्रोन हैं। यदि आपके फैमिली हिस्ट्री है, आप स्मोकर हैं, आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, आपको कोई चोट लगी है, तो फिर आपको हर साल एक एक्सरे करा के अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए और आपको अपनी लंग्स की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, फेफड़ों की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए।
ट्रीटमेंट एक पार्ट है, लेकिन ट्रीटमेंट से बेटर है कि प्रिवेंशन हो। और दुनिया में जितने भी तरह के कैंसर होते हैं उसकी रिकवरी रेट बहुत कम है। और कई बार ये देखा जाता है कि लंग कैंसर के ठीक होने के बाद, यानी ट्रीटमेंट, एक तो प्रोटोकॉल बहुत लंबा है, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चलता ही रहता है। दूसरा, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सफ़र करती है, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। और लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद भी आपको वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल पाती है। तो बेटर ये है कि इस तरह का यदि कोई केस है, उस तरह से यदि आप प्रोन हैं तो आप पहले से ध्यान रखें, स्मोकिंग ना करें। यदि आपको खांसी है तो इमीडिएटली डॉक्टर को अप्रोच करें। यदि आपको बुखार रहता है, वेट कम हो रहा है आपका, आपको भूख कम लगती है, तो इन सिम्टम्स को आप अवॉइड ना करें। किसी तरह की यदि इंजरी आपको लंग्स में हुई है तो भी आप सेंसिटिव जोन में आते हैं, या फिर आपको कोई ब्रोंकाइटिस, नमूनिया या फिर कोई और इन्फेक्शन यदि पीछे हुआ है, तब भी आप हर साल अपने लंग्स की स्क्रीनिंग कराएं और आप अपने डॉक्टर से मिलें। तो ये एक प्रिवेंशन होगा। इस तरीके से आप लंग्स के कैंसर से न केवल बच सकते हैं बल्कि आने वाली जो प्रॉब्लम है उसको डील भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।